जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं माँ पर। मदर्स डे अभी गया है ना। चलिए, माँ क्या होती है? माँ हर ताप से हमें बचाती है। माँ हर कष्ट से हमें बचाती है, सबसे बचाती है माँ। और डर भी नहीं लगता। माँ के आंचल के नीचे माँ के छिप जाते हैं जब छोटे होते थे। सुनिए, अभी मदर्स डे गया है। मदर्स डे तो खास सिर्फ फॉरेन वालों के लिए होता है। वो एक दिन जाकर अपनी माँ से मिलकर आते हैं। बाकी दिनों में अपने जीवन के कार्यों को करते हैं। सिर्फ मदर्स डे पर जाते हैं फॉरेन में। हमारे भारतवर्ष में तो अभी भी संयुक्त परिवार है, जहाँ बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। तो हर दिन माँ का है, हर दिन गुरु का है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। माता पिता ही हमारे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, है नहीं है। एक माँ जन्म देने वाली होती है एक माँ जन्म देने वाली होती है शरीर को। हमारा उनके साथ संबंध होता है। इस संसार में लाने वाली हमारी माँ है। उनका एक अपना स्थान है जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। माँ चलना, बोलना, उठना, बैठना, तौर तरीके सभी कुछ माँ ही सिखाती है ना। सिखाती है नहीं सिखाती है माँ। और दूसरी माँ होती है हमारी गुरु, हमारा गुरु। माँ का काम भी होता है सिखाना और गुरु का काम भी होता है सिखाना। गुरु हमारी स्पिरिचुअल माँ है, यानी आध्यात्मिक माँ है। माँ हमें इस संसार में जीना सिखाती है। गुरु हमें संसार से परे ले जाने का जीवन सिखाता है। इस संसार से पार कैसे होना है वो गुरु सिखाता है। तो इसलिए गुरु भी हमारी माँ है। ये अलौकिक साधन गुरु हमें सिखाता है। इसलिए माँ को गुरु का दर्जा दिया गया है। माँ को गुरु का दर्जा दिया गया है और गुरु को माँ का दर्जा दिया गया है। माँ भी शिक्षा देती है और गुरु भी शिक्षा देता है। और ये शिक्षा जीवन पर्यंत हमारे को कहीं ना कहीं जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे काम आती है। बचपन से माँ ने दी शिक्षा वो आपके संस्कार रूप में आपके पास रहती है। गुरु हमारे भीतर के विचारों को परिवर्तित कर देते हैं। दोनों का काम शिक्षा देना है, पर हम उसकी शिक्षा कितनी ग्रहण करते हैं। कहते हैं एक संस्कार आप माँ बाप से लीजिए, दूसरा संस्कार आप गुरु से लीजिए। हम कहते हैं अब आपको गुरु के खानदान का बन जाना चाहिए। अब आपको गुरु के खानदान का बन जाना चाहिए। माँ बाप के खानदान के होते हैं तो कहते हैं ना वो उस खानदान का है। अब हमें क्या बताना है कि अब हम गुरु के खानदान के हैं। हमारी चाल चलन, उठना बैठना सब गुरु के समान हो जाए। माँ का कितना प्रभाव होता है। लड़की शादी करके जाती है, अगर कुछ गलती हो जाए, गलती हो जाए लड़की से, समाज के विरुद्ध कुछ कार्य हो जाए तो उसको क्या सुनना पड़ता है? आपको पता है? माँ के घर से यही सीख के आई है। तेरी माँ ऐसे ही करती है काम। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। ये उसको सुनने को मिलता है, ताने मिलते हैं। ऐसे ही जब हम गुरुवान हो जाते हैं तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या गुरु ने आपको यही सिखाया है? यदि आप कोई आपसे बोले जा रहा है, लड़ाई करे जा रहा है और आप भी पलट कर जवाब दे रहे हो और जाते हो सत्संग, तो क्या कहा जाएगा? यही सीख के आई हो? जवान चलाना सीख रहे हो गुरु के पास जाके? लड़ना झगड़ना यही सीख के आए हो? तो देखिए, तो गुरु की भी कितनी बदनामी होती है हमारे। इसलिए ना गुरु को लजाओ, ना खुद को लजाओ, ना अपनी माँ को भी नहीं लजाना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को सुननी पड़ती है। और यदि गुरु के संपर्क में आकर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे गुरु को भी
शर्मिंदा होना पड़ता है। व्यक्ति बोलने लगते हैं हमारे गुरुजी को भी। तो हमारा हर कदम कैसा हो, सावधानी से भरा हुआ होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो गलत हो। गुरु से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरु से हमें विचार मिलते हैं, विचार हमारे भीतर हैं। गुरु से हमें क्या मिलता है? विचार मिलते हैं, अच्छे विचार। पर गुरु के साथ हमारा मंथन होता है। गुरु के साथ, उन विचारों के साथ हमारा मंथन होता है, विचारों का मंथन। गुरु हमें रस्सी देता है, मंथन से हमें पता चलता है कौन सा विचार गलत है और कौन सा सही है। ये आत्म मंथन हमारा सारा समय चलना चाहिए। गुरु से विचार हम ले रहे हैं तो हमें सही गलत की पहचान हो जाती है। जब हम गुरु के पास जाते हैं, उनके विचार सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो गलत और सही का हमें पता चलता है, विवेक मिलता है। ये मक्खन निकलना चाहिए। आपके भीतर गलत विचार, माया के विचार, सांसारिक विचार, इच्छाओं, कामनाओं के विचार आ जाते हैं, पर मंथन चलना चाहिए। विकारों की जो छाछ निकली है उसे हम हटा दें, थोता थोता हटा दें और सार ग्रहण कर लें। जब मंथन होगा तभी भीतर के विकार हमारे हटेंगे। जब मंथन होगा तो भीतर के विकार हमारे हट जाएंगे। साफ हृदय हो जाना चाहिए, तत्व हमारे भीतर आ जाए। बचपन में माँ हमारी रक्षक होती है, माँ संभालती है हमें। एक लेडीज़ को देखा, बच्चे को लेकर जा रही थी, धूप भी बहुत हो रही थी। जैसे ही बच्चे के ऊपर धूप आई तो माँ ने क्या करा, अपना पल्लू उठाकर उसके ऊपर रख दिया ताकि मेरे बच्चे को सूरज का ताप ना लगे, सूरज की रोशनी, ताप, तपिश ना पहुँचे, बच्चे को कोई कष्ट ना हो। ये होती है माँ। मैं सह लूँ, बच्चे को ना सहना पड़े। ऐसी ही करुणा गुरु के अंदर भी होती है। इसलिए तुम ही हो माता, चाहे पिता तुम ही हो। माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो। आपके ऊपर कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमारे भीतर ऐसी स्थिति लाते हैं कि दुख लगे ही ना। गुरु ऐसी स्थिति लाते हैं कि हमें दुख लगे ही ना। ये नहीं बोला कि दुख नहीं आएंगे, ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, दुख तो आएंगे पर लगेंगे नहीं। कैसे? प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे। जो प्रभु को सुमिरन करता रहेगा, याद करता रहेगा, उसको दुख संतापेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। हम बोले गुरु के पास गए, अब दुख आना नहीं चाहिए। भाई जो करके आए हो वो फल तो मिलना है, वो तो आएंगे। पर जब हम सत्संग में रहते हैं, सत्संग की वाणी सुनते हैं, तो दुख हमें लगते नहीं हैं। ऊपर से आते जैसे हवा आई, धूल उड़ी और उड़कर चली गई, पत्ते गिरे सर पर और उन्हें हाथ से कर दिया, हट गए। ऐसे दुख भी हट जाते हैं, हमको लगते नहीं। कर्मों का सब खेल है, ये दुख सुख आधीन हैं। अच्छे कर्म हैं तो सुख आ रहे हैं और बुरे कर्म हैं तो दुख भी आएगा। वही सब प्राणी हमारे आसपास मिलते हैं, वो सभी प्राणी हमारे आसपास मिलते हैं। कोई सुख देगा उसमें से और कोई दुख देगा। पर गुरु हमारे भीतर इतनी शक्ति प्रदान करते हैं, कोई भी कष्ट, कोई भी हालत, कोई भी विपत्तियाँ हमें छू नहीं पाती। बोला ना, माँ एक रक्षक है। कष्ट तो आएंगे, परेशानी तो आएगी। धूप निकली है तो सूरज का असर होगा, ताप तो लगेगा। 3 तरीके के ताप होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक ताप। ये तीनों ताप हमारे जीवन में आएंगे, आते भी हैं, आप जानते हैं। लेकिन गुरु हमें इन तापों से बचा लेता है। जैसे माँ का पल्लू हमें सूरज के ताप से बचाता है। कहते हैं गुरु के वचनों को हम अपने साथ रखें तो ये कोई ताप हमें लगेंगे नहीं। ये शिक्षा हमें जो मिलती है, जैसे मार्ग में चलते हैं तो कभी भी हमें ठोकर ना खा जाएं। मार्ग में चलते हैं तो हम ठोकर ना खा जाएं।
तो बचाते हैं ये शब्द, ये विचार। वो हर समय शिक्षा के रूप में गुरु हमारे साथ होता है। हमें कहीं ठोकर न लग जाए तो वाणी के रूप में, विचारों के रूप में गुरु हमारे अंग संग रहते हैं। माँ हमारे साथ होती है। अब आपका भीतर विवेक खुल गया है, शिक्षा मिल गई, शिक्षा भी मिल गई, विवेक भी खुल गया। फिर क्यों गिरे आप? फिर क्यों गलत काम किया, गलत शब्द किसी को बोले? क्यों बोले? क्योंकि भूल जाते हो, क्योंकि सावधान नहीं हो। चलते हैं ना तो माँ बोलती है, अरे संभाल के चल। सॉरी। सफ़र में जाते हैं तो माँ कहती है, अरे ध्यान से जाना, अकेले जा रहे हो, ध्यान से जाना। माँ तो संभाल कहती है, बहुत संभाल के चल। आदत होती है बच्चों की, उछल कूद करके चलते हैं, इधर देखा उधर देखा, चल रहे हैं सीधे, लग गई ठोकर, गिर गए। बार बार ऐसा क्यों बोलती है? हम कहते हैं ना, ये तो बोलती रहती है। वो बच्चे क्या बोलते हैं, बार बार पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हो, आप चलते चलते ऐसे ही बोलती रहती हो, आप तो बहुत बोलती हो। बच्चों को कई बार माँ की बातें बुरी लगती हैं, वे अपने को सही समझते हैं। क्यों बार बार टोका टाकी करती हो? माँ को कहते हैं माँ को टोका टाकी क्या कहते हैं? माँ कोई टोका टाकी नहीं करती। माँ यदि आपको कुछ कह रही है आपको, तो ठोक बजाकर सही कर रही है। यदि आपको टोक भी रही है, रोक भी रही है, कह भी रही है, तो आपको ठोक बजाकर सही कर रही है। जैसे कोई बर्तन दब जाता है तो उसको ठोक ठाक कर हम ठीक करते हैं, तो जो हमारे भीतर जो गलत होता है तो माँ उसको ठोक कर ठीक करती है। कई बार बच्चे बोलते हैं, सारा समय टोकती रहती हो आप तो। बच्चे माँ को कहते हैं ना, सारा समय आप टोकती रहती हो। ये टोकना भी अच्छा है, कोई अपना होता है वही तो कहता है, गैर थोड़ी ही आपको कहेगा कुछ भी, आपको सुधारेगा थोड़ी, गैर जना नहीं सुधारेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है। बच्चे कई बार माँ के साथ गलत शब्दों का व्यवहार करते हैं। माँ बच्चे की गलत आवाज़ सह लेती है, गलत शब्द सह लेती है। माँ तो गलत व्यवहार भी सह लेती है। दुनिया में और कोई नहीं सहेगा आपका गलत व्यवहार भी और आपका गलत शब्द भी। आप कैसे बात करते हैं, देखिए अपने आप को। कहते हैं हर समय ये सम्मान का भाव, गुरु के प्रति भी हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए, माँ के प्रति भी हमारा सम्मान का भाव हो। हमारा कोई ऐसा व्यवहार ना हो जो माँ का दिल दुखे। परिवार में, संसार में भी हमारा व्यवहार ऐसा ना हो जिससे किसी का दिल टूट जाए, दिल दुखे। ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। खाली ये नहीं कि माँ का दिन है तो आज गिफ्ट ले आए, चीज़ ले आए माँ के लिए, सिल्वर जुबली है मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, हमने ये सब कर लिया। उसके बाद देखा भी नहीं माँ को, भाई सिल्वर जुबली बना ली, माता पिता की गोल्डन जुबली मना ली, उसके बाद माँ की तरफ दृष्टि नहीं, माँ कैसी है नहीं देखते। पर माँ के दुख सुख के साथ ही बनिए। माँ के आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर हो, गुरु की नज़र भी हमारे ऊपर हो, माँ की नज़र भी हमारे ऊपर हो। हमने माँ का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं पीड़ा तो नहीं दी माँ को। देखिए, कहते हैं एक बच्चा था बहुत अच्छे स्कूल में, माँ ने बच्चे का एडमिशन कराया, पर उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। उसकी जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी बच्चे की, तो वह बच्चा माँ को नहीं बताता था कि आज माँ मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, मेरी माँ की एक आँख नहीं है, वो बदसूरत है, इसलिए नहीं बताता था। उसको माँ की मतलब बदसूरत लगती थी माँ, उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक आँख ना होने के कारण माँ अच्छी नहीं लगती थी। देखिए, तो वह अपनी माँ को कुछ भी बताता नहीं था बच्चा। कभी भी कुछ भी हो, स्कूल में कितनी बार बुलाया जाए, स्कूल में कोई फंक्शन भी हो, तब भी वह अपनी माँ को नहीं बताता था कि माँ आज फंक्शन है, आज पेरेंट्स मीटिंग है। बिल्कुल नहीं बताता था, क्योंकि आएगी तो दोस्तों के बीच
मेरी हंसी उड़ेगी कि उसकी माँ को पता ही, तो ये बातें माँ को पता ही नहीं चलती थी। एक बार पेरेंट्स मीटिंग थी, वो तो ऐसे ही चला गया बच्चा। डायरी अचानक से घर पर रह जाती है। माँ ने डायरी उठाई, माँ ने उस डायरी को पढ़ा, देखा अच्छा आज पेरेंट्स मीटिंग है। उसने सोचा शायद ये बताना भूल गया बेटा मेरा। उसने जल्दी से उसकी पसंद का नाश्ता बनाया और बड़ी खुशी खुशी लेकर स्कूल में पहुंच जाती है माँ। और जैसे ही उसने माँ को देखा बड़ा घबराया। माँ तुम क्यों आ गई? सॉरी। दौड़कर माँ के पास जाता, आप क्यों आई हो स्कूल में मेरे? और दोस्त तो देखकर उसकी माँ को हंसने लगे, क्योंकि माँ के एक आँख नहीं थी, कानी थी। दोस्त मजाक बनाने लगे, माँ आप क्यों आई? मैंने आपको बुलाया थोड़ी था यहाँ पे जो आप आई हो। माँ से बोला बच्चा, बोली मैंने देखा आज पेरेंट्स मीटिंग है, आज तुम डायरी छोड़कर आ गए थे और देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर भी लाई हूँ। उसने बहुत डांट डूट के कहा, माँ तुम घर जाओ, अभी जाओ अभी जाओ। जबरदस्ती करके माँ को वापस भेज दिया। माँ तो बेचारी चुपचाप चली आई। तकलीफ तो दिल को होती है ना, बच्चा ऐसे जब बोलता है माँ को। अच्छा चलो ये टिफ़िन रख लो, तुम नाश्ता कर लेना, मैं जा रही हूँ। चली आई। उसके तो पिता भी नहीं थे। उस बच्चे को माँ ने ही पढ़ाया लिखाया था। कुछ समय बाद वह बच्चा बड़ा हुआ, टाइम निकला, समय बीतता चला गया। बच्चा अब बड़ा हो जाता है, आईएएस ऑफिसर बनता है। उसका अपना बंगला था, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे। पर वो माँ के साथ नहीं रहता था, केवल उस आँख की वजह से कि माँ की आँख नहीं है, इसलिए माँ के साथ नहीं रहता था। बहुत दिन बीते। एक दिन उसकी माँ उसके घर में आई। वह बताता ही नहीं था कि मेरी माँ है, किसी को भी नहीं बताता था। सब आते थे लेकिन उसने किसी को नहीं बताया मेरी माँ जिंदा है, कुछ नहीं बताया। और बोला क्यों आई हो घर में? बोली मैं तुमको देखने के लिए आई हूँ बेटा, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। नहीं आप जाइए, अभी जाइए। बड़ा भी हो गया तब भी ऐसे ही बोला, अभी जाइए, आप जाइए यहाँ से। वो चली आई बेचारी, देख दाख के अपने घर वापस आ गई। बहुत समय बीतता चला गया ऐसे ही। एक दिन मैं अपने घर की तरफ से जा रहा था। उसका बचपन बीता था तो मन भी करता है चलो एक बार अपने घर को देखें जाके। वह अंदर गया, घर में पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। घर में तो कोई नहीं था, माँ का शरीर शांत हो चुका था। पीछे के दरवाजे से वह अंदर गया और सामान देख रहा था तो माँ की एक डायरी उसके हाथ लगी। डायरी खोलकर बेटा पढ़ने लगा, क्योंकि वह रोज़ लिखती थी, उसकी रोज़ की आदत थी। जो भी कुछ करती थी वह सब कुछ उस डायरी में लिखती थी। उसने लिखा मेरी ऐसे शादी हुई, शादी के बाद मेरे एक बच्चा हुआ, उसके तुरंत बाद ही मेरे पति का शरीर शांत हो गया। फिर उसमें लिखा था अचानक एक हादसा हुआ, उस हादसे में मेरे बेटे की एक आँख चली गई। मेरे पास कोई और नहीं था तो मैंने अपनी आँख, पैसा भी नहीं था, कोई और व्यक्ति भी नहीं था, तो मैंने अपनी एक आँख अपने बेटे को दे दी थी। तो पढ़कर उसको बहुत दुख हुआ बेटे को। उसमें लिखा था मैंने उसे बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, आगे लिखा था उसे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। मेरा मन था कि ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और बना भी। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है आज उसके पास। मैं उसे देखने के लिए एक दिन इस डेट को उसके घर बंगले पर गई थी। उसका घर देखा, बहुत खूबसूरत था, उसका बंगला बहुत खूबसूरत था। मुझे बहुत खुशी हुई। माँ ने ये सारी बातें लिखी थी। बेटा तो दर्द के मारे रो रहा है। तभी से रोना शुरू हो गया जब पता चला उसको एक आँख
माँ ने दी थी। बदसूरत माँ नहीं थी, बदसूरत बेटा था। बेटा हो जाता तब माँ ने उसे आँख दी थी। वो तो रो रो के उसकी डायरी को पढ़ रहा है। उसने अपने बेटे का व्यवहार कुछ नहीं लिखा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। ये होती है माँ। कि मेरे बेटे ने मुझे वापस भेज दिया, ये सब नहीं लिखा था डायरी में। मैंने सब देखकर बहुत बड़ा बन मैंने ये सब देखा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बन गया। बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं। जो मैं उसको बनाना चाहती थी वो बन गया। लास्ट में उसने लिखा था कि मेरी जो दूसरी आँख है वो भी किसी को डोनेट कर दी जाए, किसी के काम में आ जाए। अब उस बच्चे की हालत आप सोच सकते हो क्या हो रहा होगा। उसके दिल पर कितना दर्द होगा, दिल में कितनी पीड़ा हो रही होगी। ये तो छोटी सी शिक्षा है, छोटी सी मार्मिक स्टोरी है। ऐसी ही हालतें संसार में होती हैं। ये सिर्फ माँ के ही नहीं, माँ के साथ आपका व्यवहार कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने ही व्यवहार से पीड़ा हो। देखिए आपका व्यवहार कैसा है। कहीं आपको ही दुख ना हो आपके व्यवहार से। खासकर बड़े हमारे लिए अच्छा करते हैं, उनके लिए कभी भी खराब शब्द, खराब व्यवहार हमारे से होना नहीं चाहिए। क्योंकि सब शब्द ट्रैवल करते हैं, वापस आते हैं हमारे ही पास। हमारा व्यवहार हमारे पास ही वापस आता है। हमारे शब्द ही हमारे पास ट्रैवल करते हुए वापस आते हैं। आपने शब्द नहीं बोले पर आपका व्यवहार कैसा था। चलो शब्द नहीं बोला पर व्यवहार कैसा था आपका, देखिए। अभी भी यदि गलत है तो संभलिए, प्रेम कीजिए। माँ तो माँ होती है। माँ नहीं होती, भगवान का पूर्ण रूप है माँ। अपने व्यवहारों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये शिक्षा हमें गुरु से मिलती है। हर समय हर एक के लिए हमारा धन्यवाद का भाव हो, जो भी हमारे लिए कुछ कर रहा है। और खास करके माँ है, गुरु है, पिता है, उनके तो शुक्राने सारे समय भी करेंगे तब भी कम है। लख बार करें शुक्राना तब भी कम है। सारा समय शुक्रानों में बीते मेरा जीवन, कभी भी कोई शिकायत, कोई पीड़ा हमारे चेहरे पर ना हो। शुक्र शुक्र करते चलिए। माँ बच्चे की तारीफ करती है। माँ बच्चे की गलतियों को छिपाती है। सुनिए कैसे छिपाती है। एक का बेटा चोर था, चोरी करता था, कई बार पकड़ा भी गया, जेल हो गई। पर माँ की ममता, मोह इतना था कि खाना बनाकर बेचारी जेल में ही लेकर जाती थी। फिर कोई पड़ोसी पूछे, भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है, जेल में है अभी भी? तो कहती मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तो संगत ही खराब है उसकी, वो चोरी करवाते हैं। बताओ इतना बड़ा है, कोई हाथ पकड़ के चोरी करवाएगा? पर है तो माँ, अपने बच्चों की कमियों को छिपाती है। ये होती है माँ। ये है उसकी माँ का मोह, ममता। माँ बच्चे की सारी गलतियों को ढक देती है। माँ पर्दापोश होती है। गुरु भी पर्दापोश होता है। आप भी पर्दापोश बनिए, माफ़ करते जाइए। किसी ने कुछ भी अच्छा किया उसका शुक्रिया अदा करते चलो। खाली एक दिन माँ का दिन नहीं होता कि आज मदर्स डे है। हर दिन माँ का होता है, हर समय माँ का होता है। आपने अपना जीवन ज्ञान में बनाया। ऐसे ही संसार आप अपने बच्चों को भी दीजिए। ऐसे ही संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए। मदर्स डे में माँ का भी दिन है और बच्चे का भी दिन है। क्योंकि माँ कब बनती है? जब बच्चा पैदा होता है। उससे पहले तो वो लड़की थी, बहू थी, माँ नहीं थी। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, माँ का नाम मिला, माँ बनी। जब बेटा पैदा होता है, पर हम कहते हैं बेटा पैदा हुआ है, तो उससे पहले तो वह बहू थी। तो आज का दिन माँ का भी है और बच्चे का भी है। बच्चे को ऐसा ठूस ठूस कर ज्ञान दीजिए, भरिए
उसके अंदर वह गलत मार्ग पर जा ना सके, यह संसारिक प्रलोभनों में फंसे ही ना। माता मदालसा ने सारे बच्चों को ऐसा ही बनाया। आखिर राजा ने बोला, इसको तो छोड़ दो, एक को तो छोड़ दो, सबको तुमने संत बना दिया, सबको सन्यास दिला दिया, सब सन्यास लेकर चले गए जंगल में, राज्य कौन देखेगा? राजा ने बोला, संसार के आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर सकते जिनके भीतर ज्ञान के विचार भर जाते हैं। माता मदालसा ने कहा, ठीक है, एक पर्ची में लिखकर ताबीज बनाकर उसकी बाह में बांध दी बेटे के, और सब तो सन्यासी बनकर जंगल में चले गए। और बोला, जब जरूरत पड़े इसे पढ़ लेना, जब तुम्हें कोई दुख लगे, दुख आए, तब इसे खोलकर तुम ताबीज को पढ़ लेना। माता मदालसा ने बेटे से कहा। बाकी भाई तो जंगल में चले गए और आखिर माँ को लगा ये तो फंसता ही जा रहा, अब बेटा बड़ा हो गया, अब देख रही है तो राज्य के कार्यों में फंसता ही जा रहा है, भगवान को बिल्कुल भूल कर बैठा है। तो उसने क्या कहती है, राजा का शरीर भी शांत हो जाता है। तो माँ को भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दूसरे बेटों से कहा, जाओ और उससे बोलो इस राज्य में हमारा भी हक है। माता मदालसा ने कहा, उसको तो पता ही नहीं था कि कहाँ तुम जाकर खाली बोल, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि ये मेरे भाई भी हैं। लेकिन माता मदालसा ने कहा, खाली बोलना है, हक लेना नहीं है, और चाहिए भी नहीं था क्योंकि वो तो सन्यासी थे। सिर्फ माता ने कहा था कि खाली बोलना है कि इस राज्य में हमारा भी हक है। बोलना, देखो क्या रिएक्शन होता है इसका। जाकर जैसे भाइयों ने बोला हमारा भी हिस्सा है इस राज्य में, वो तो उलझ गया, दुखी हो गया। इतने हिस्से हो जाएंगे, 6 हिस्से हो जाएंगे इस राज्य के, तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? वो तो अकेला पड़ गया। राजा का शरीर भी शांत हो चुका था, बहुत दुखी हुआ। तब माँ की ताबीज़ की याद आई बेटे को। उसे खोला, उसमें लिखा था, तुम तो शुद्धोषी हो, बुद्धोषी हो, निरंजनोषी हो, यानी तुम तो शुद्ध हो, तुम तो बुद्ध हो, तुम निरंजनोषी हो। ज्ञान मिलते ही संसार से मोह खत्म हो गया उसका, और कहता है, मैं भी चलता हूँ भाई आपके साथ। चोला लेकर चलने को तैयार हो गया। ज्ञान में इतनी शक्ति होती है, ज्ञान के विचारों में इतनी शक्ति है। आप कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं, आप सब क्या कहते हो, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं। आपने संस्कार डाले क्या बच्चों में जो सुनेंगे? 4-5 साल बाद बच्चा माँ को ग्रहण करता है। 4-5 साल बाद बच्चा माँ जैसा चलती है वो सुनता है, जैसा करती है वैसा वो करता है, जैसा वो कहती है बच्चे वैसा करते हैं। अगर बच्चा गलत है तो समझो माँ भी गलत है, और माँ गलत है तो सोचो बच्चे भी उसके गलत ही होंगे। कौन सा दिन माँ का नहीं है? हर दिन तो माँ का है। तो माँ के आंचल में रहिए, माँ के प्यार में रहिए, माँ की छत्र छाया में रहिए। ये होती है माँ। माँ तो हर दिन हमें एक नई शिक्षा देती है। बैठिए तो सही, शिक्षा तो तभी मिलेगी। माँ का अपमान कभी मत कीजिए, ना शब्दों से और ना व्यवहार से, क्योंकि माँ का अपमान भगवान का अपमान होता है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।